बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज मेरा बेसिक अमेज़ॉन बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इसमें मैं आपको और डीप गाइड करूंगा। जिस तरह मैंने अपने लास्ट 5 लेक्चर में आपको सारी इंट्रोडक्शन बताई, किस तरह गेटेड अनगेटेड और प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, किस तरह रेवेन्यू निकालते हैं, हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको ये लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा आपने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, किस तरह सेल करनी है, कौन सी आपने किस तरह लिस्टिंग करनी है, सारा इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में गाइड करने वाला हूं। आपने किस किस तरह क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। ठीक है, मैं अब लेक्चर की तरफ बढ़ता हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने सब फ्रेंड से कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हर एक भाई को मिल सके। ठीक है, अगर आपको एलएलसी क्रिएट करवानी है तो मेरे नीचे 2 नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास अवॉइड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई अब देखो अमेजोन पे तो सारी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, लेकिन हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो सेल नहीं करनी, क्योंकि हमें वहाँ पे लॉस होने का खदशा होता है। इस चीज़ों को फिर हम अवॉइड करते हैं, एहतियात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है पॉइंट नंबर 1, हैवी वेट। देखो, जब कोई हैवी वेट प्रोडक्ट होगी ना, एक तो उसका डैमेज होने का भी खतरा होगा, दूसरा उसकी शिपिंग चार्जेस बहुत होगी। अगर आप अमेजोन FBA कर रहे हो ना, तो आपका शिपिंग चार्जेस ही वो इतना अमेजोन आपसे चार्ज करेगा, तो आपका वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाएगा। मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना, अगर आप कोई कपबोर्ड वगैरह या इस तरह की कोई भी हैवी प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपने अवॉइड करना है इस तरह की प्रोडक्ट सेल करने में जो हैवी होंगी, जिस पे ज़्यादा शिपिंग, ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा लार्ज इनसाइड। ठीक है, वो हैवी वेट और लार्ज इनसाइड सेम भी आ सकती है। ठीक है, लार्ज मतलब कि आपने कोई भी ऐसी बड़ी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है। जिस तरह अलमारी है, देखो इसमें हैवी वेट भी होगा और लार्ज साइज़ भी है, फिर इसमें ज़्यादा आपको शिपिंग देनी पड़ जाएगी अमेज़ोन को। अगर आप खुद भी शिप कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। ठीक है, डिलीवरी के। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। उसके बाद आ जाता है ग्लासी मटेरियल। ग्लासी मटेरियल ये होता है कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं सेल करनी जो टूटने वाली हो। ठीक है, वो किस तरह की हो जाती है, वो कांच की हो सकती है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है जो टूट जाएगी। ठीक है, नाजुक प्रोडक्ट आपने नहीं सेल करनी। अब देखो, जिस तरह ये ग्लास के हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ग्लास के हैं, तो आपने ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि देखो ये शिपिंग में, पैकेजिंग में डैमेज हो सकती है, फिर आपको रिटर्न आएगा, फिर आप उसको रिटर्न हैंडल करोगे, काफ़ी ज़्यादा इसमें ना सर दर्द होता है। तो आपने कोई भी ग्लासी मटेरियल को नहीं करना, कोई भी मटेरियल। ठीक है, सिर्फ ग्लास की बात नहीं कर रहा, ग्लासी मटेरियल से बनी हुई कोई भी चीज़, बेशक वो सीनरी हो या कोई भी चीज़ होगी, तो आपने अवॉइड करना है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है बैटरी आइटम। ठीक है, बैटरी आइटम कौन सी होती है, कौन से ऐसे बच्चों के खिलौने होते हैं जिसमें बैटरी लगती है, या कौन सी ऐसी एसेसरीज होती है, ठीक है, कि आपको जिसमें उसमें बैटरी लग रही हो। बैटरी से क्या होता है, या तो बैटरी फूल के फट जाएगी या कोई भी डैमेज कर सकती है आपके प्रोडक्ट को। तो आपने बैटरी वाले प्रोडक्ट को भी सेल नहीं करना। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट किस तरह होते हैं, जब भी कोई एक आधी प्रोडक्ट लॉन्च होती है एकदम से उसकी सेल ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ट्रेंडिंग में चले जाती हैं, लेकिन जब उनका ट्रेंड ख़त्म होता है तो एकदम से उसकी सेल आना जीरो हो जाती है, या बहुत ही ऐसी हो जाती है कि 5 to 10% हो जाती है। कहाँ वो 80 से 100% सेल हो रही होती है, जैसे ही उसका ट्रेंड खत्म होता है तो एकदम से उसकी जो सेल आ जाती है नीचे। मैं एक जस्ट छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ सिर्फ आपका माइंड क्लियर करने के लिए। देखो, अब कोई भी मोबाइल आते हैं ना नया, जिस तरह अगर एप्पल का एक नया मोबाइल आया, ठीक है, तो वो एकदम से उसका ट्रेंड चलेगा, लोग कहेंगे सारे ले लो, लेकिन जब उसका ट्रेंड खत्म होगा 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, तो वो लोग उस तरह परचेज नहीं करेंगे जिस तरह पहले कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीजनल प्रोडक्ट्स। वो होती हैं जिस तरह आप क्लोथ्स वगैरह में भी ले सकते हो, स्वेटर वगैरह, और एक सीजनल वो होती हैं कि जिस तरह देखो बाहर के मुल्क में ना, अगर हम जिस तरह ज़्यादातर US में कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्रिसमस आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो वहाँ पे फिर वो चीज़ ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उस सीज़न में, मतलब कि अब जिस तरह अब दिसंबर का एंड होगा ना, तो वहाँ पे क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस गिफ्ट्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह, तो ये इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना होता है। जिसपे अगर आप देखो 500 इन्वेंट्री लेते हो या 100 ले लेते हो, देखो सेल हो जाएगी, लेकिन हो सकता है वो बहुत ही कम सेल हो सकता है वो 2 से 3 या 4 महीने लगा देगी आपकी सेल होने में। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जिसका ग्राफ
कंसेक्टिव ना हो, ठीक है, कि मतलब कि एक जैसा ग्राफ उसका ना हो, आपने वो चीज़ छोड़ देनी है। उसके बाद आपने देख लेना है एक्सपायरी डेट, कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी जिसकी एक्सपायरी हो, और या तो एक्सपायरी देखो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की होती है, लेकिन आपने देख लेना उसकी एक्सपायरी ज़्यादा देर तक हो, मतलब कि अगर आप 2023 है ना, उसकी एक्सपायरी 2024 2025 तक होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हंटिंग में आपने माइंड में रखना होता है। उसके बाद आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन आपको क्लोथ्स में मिल सकती हैं, शूज़ में मिल सकती है, उसको बोलते हैं साइजेस वगैरह, ठीक है। मैं निकाल लेता हूँ, शायद यहाँ पे कोई वेरिएशन बता देगा, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट्स में बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। एक प्रोडक्ट आपको 10 किलो का मिलेगा, एक 5 किलो का मिलेगा। अब देखो ये आ गई वेरिएशन, ठीक है। अब इस वेरिएशन में क्या, ये ब्लू कलर का, येलो कलर का, ये ग्रीन कलर का, ये फ्रोजी और ये रेड कलर का, मीन्स के इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं। अब देखो अगर ये सिर्फ एक ही कलर्स का होता ना तो ये 1 वेरिएशन होती। अब जब ज़्यादा कलर्स का है तो ये ज़्यादा वेरिएशंस पे है, ठीक है। मतलब कि सिर्फ मैंने आपका माइंड क्लियर करने के लिए सारा कुछ बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए वेरिएशन और नॉन वेरिएशन क्या चीज़ होती है। अब देखो ये कपड़ा है ना, इसमें साइजेस होंगे, एक स्मॉल होगा, एक मीडियम होगा, एक लार्ज होगा, तो ये वेरिएशंस कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरह हर प्रोडक्ट्स में वेरिएशन होती है, और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें कोई वेरिएशन नहीं होती, सिर्फ वो सिंगल एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। गोट इट। आपको उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये हमारा सारा क्लियर हो गया, ठीक है। कोई भी आपको इसके बाद कंफ्यूजन आती है फ्रेंड्स, आप नीचे मुझसे कमेंट पे भी पूछ सकते हो, और उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है? आपके पास इमेज होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो अमेजोन पे नहीं है, तो आप उसका इमेज लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट टाइटल लगाओगे। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ना, ये प्रोडक्ट है एक अलमारी की, मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो ये कबर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इमेज है ना, आप सबसे पहले इसकी इमेजेस लोगे प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर आप न्यू लिस्टिंग कर रहे हो, वैसे तो हम होलसेल आर्बिट्राज में मी टू लिस्टिंग करते हैं, सिर्फ जाके सेल करते हैं, जो सेलर सेल कर रहे होते हैं उनके साथ हम जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल कर रहे हो तो क्या करोगे, पहले आप उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स ले लोगे, ठीक है। ये पिक्चर्स आ गई इसकी सारी, ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोडक्ट टाइटल और बुलेट पॉइंट, ठीक है। ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट टाइटल हमारा ये होता है, जो प्रोडक्ट्स का जो इस पे सेल हो रही होती है ना, उसको प्रोडक्ट टाइटल बोलते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी तरह कीवर्ड्स देख लेने होते हैं, ठीक है। ये है प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। ये जो सारा है ना, ये इसका सारा प्रोडक्ट टाइटल है। उसके बाद की बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे ये जो डॉट्स में लिखे हुए आ रहे हैं, ये सारे इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। इसके कितने 6 बुलेट पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं, ये जो सेल कर रहा है सेलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हमारी ठीक है यहीं पे लिखी होती है, इस प्रोडक्ट पे नहीं लिखी हुई, इसको आप डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हो, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स को आप इसको डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हो, कुछ के होते हैं, मैं एक सेकंड आपको देख देता हूँ अगर मिल जाए तो, ठीक है। एक अलग से एक पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, उसमें आपको सारी डिस्क्रिप्शन बताई हुई होती है। अच्छा, आप स्क्रॉल डाउन करके उस प्रोडक्ट के नीचे आओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन A to Z दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओ तो यहाँ पे आपको इसने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसका एसिन है, ठीक है। ये इसका एसिन है, ये इसका BSR है 58,000, ये इसका जो है टाइटल है, यहाँ पे इसके बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी, और यहाँ पे A to Z कौन सा ब्रांड है, कौन सा कलर है, A to Z कितना साइज़ है, सारा यहाँ पे ओवरऑल आपको यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा, ठीक है। जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हो सारी आपको इन्फॉर्मेशन देता है अमेजोन, आपने इसी तरह 1 by 1 इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग का पता चल गया कि आपने किस तरह करनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोर्सिंग। एक होता है लोकेट सोर्सिंग, एक होता है सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा। अब ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको पता चले, ठीक है। पहले मैं आपको लोकल सोर्सिंग बता देता हूँ वो किस तरह होती है। अब देखो ये प्रोडक्ट है एक, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा राइट क्लिक,
ठीक है, मैं सारे तरीके आपको बता रहा हूँ, आपने किस किस तरह, सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं, आप लाखों प्रोडक्ट निकाल के आप तरीके जो मैं आपको वे बता रहा हूँ आपने करना इसी तरह ही है। ठीक है, आप करोगे सर्च टू गूगल, क्या करोगे मैं दोबारा करके बता देता हूँ, आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च गूगल। ठीक है, मैं जैसे ही सर्च गूगल करूँगा मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अलमारी यहाँ पे सेल हो रही है कितने की हो रही है, 62 की। ठीक है, यहाँ पे सेल हो रही है 62 की, मुझे वॉलमार्ट से मेरी है 80 की। मैं और नीचे आऊँगा, ईबे पे मुझे मेरी है 87 की। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, होम डिपोट पे मुझे मेरी है 46 की। ठीक है, यहाँ पे मुझे कितने की मेरी है अमेज़ॉन पे 62 की। अब मैंने ईबे पे देखा इसको, ईबे पे मुझे कितने, होम डिपोट पे मुझे कितने की मेरी है, ये मेरी है 46 की। अब देखो फ्रेंड्स, अब आप जब न्यू हो गए ना, आपको नहीं आइडिया होगा होम डिपोट क्या होता है, ईबे क्या होता है, वॉलमार्ट क्या होता है। ये होता है लोकल सोर्सिंग। इससे हम आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट उठा सकते हैं। अगर मुझे यही प्रोडक्ट, अब देखो टारगेट पे भी, टारगेट पे नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे भी मेरी है 57 की। सही है, आपने प्रोडक्ट मैच कर लेने, उसके बाद आपने क्या करना है, देखो ये आगे आपने लिख देना है डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। ठीक है, आपने कीवर्ड्स चेंज करने हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर की जगह लिखो होलसेल इन यूएसए, आप लिखो डिस्ट्रीब्यूटर इन टेक्सास, डिस्ट्रीब्यूटर इन वार्मिंग। ठीक है, ये जोन से भी स्टेट्स है ना, आप लिखोगे तो आपको ये बता देगा। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर लिखा तो इसने मुझे यहाँ पे देखो एक न्यू शो करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरी है 95 की। मैं यहाँ पे सोर्सिंग करूँगा, जितनी कम सोर्स मुझे मिलेगी वहाँ से मैं परचेज करूँगा। आपको समझ आ गई लोकल सोर्सिंग क्या है, मतलब कि आप यूएसए में ही बैठ के सोर्स करोगे। आया वो वॉलमार्ट हो, ईबे हो, सोर्स मुगल, सॉरी सैम्स क्लब हो। ठीक है, आप यहाँ से सोर्सिंग करेंगे। दूसरा आ जाता है सोर्स अली बाबा से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अली बाबा का भी बताता हूँ किस तरह सोर्स करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखें मैं आपको डिटेल में इस वजह से बता रहा हूँ आके आपको समझ आए। ठीक है, अगर मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहूँ ना तो मैं आपको वैसे ही कुछ भी ना सिखाऊँ और इसी तरह ही अपना कोर्स पूरा कर लूँ, लेकिन मेरा मकसद है आपको अच्छे से अच्छा समझाना। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे अली बाबा, ठीक है, मैंने अभी आपको लोकल का बताया और अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ अली बाबा पे आप किस तरह सोर्स करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने वैसी एक रैंडम प्रोडक्ट लिख दी, वाटर बोतल। ठीक है, एक बोतल ये है, एक बोतल ये है, ये काफ़ी ज़्यादा बोतल सेल हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी तस्वीर अपने पास अपने कंप्यूटर पे सेव कर लूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं सेव कर लूँगा तो alibaba.com मैं ओपन करूँगा। ठीक है, यहाँ से किस तरह सोर्सिंग करते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं पिक्चर पे जाके अपलोड अ फाइल, जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई होगी मैं उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लूँगा अपनी गैलरी से। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे लोड होगी और मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा सर्च। ठीक है, जैसे ये सर्च हो जाएगी तो देखो मुझे यहाँ पे उसने सोर्स करके बता दिया। ये बहुत सी बेस्ट वे है। ठीक है, आप टाइटल भी कॉपी कर करके अली बाबा पे लिख सकते हो, आप तस्वीर भी सेव करके, कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप उसकी तस्वीर सेव करो और अली बाबा पे आप उसको सर्च कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट थी और यहाँ पे देखो कितने की सेल हो रही है। देखो ये सेल हो रही है 2.59 3.89 तक। ठीक है, इसके पास आपने, मैं इसको फर्दर भी आपको गाइड करूंगा कि आपने किससे लेना है और किससे नहीं लेना। यहाँ पे हर एक से आपने लेना नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जेम्स देख लेने होते हैं कितने साल पुराना है, वेरीफाइड है या नहीं है। इसके लिए इसके अली बाबा पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए यही है कि आप चैनल जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरी जो भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आपके पास फिर पहुँच जाएंगी जब आप सब्सक्राइब कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे कितने की मेरी है, हमें राउंड अबाउट 3 से 4 डॉलर की, 2 से लेके 4 डॉलर की। ठीक है, यहाँ से 4 से लेके 5 डॉलर की, 4 से लेके 5 डॉलर की, ये भी 4 से 5 डॉलर तक की। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स सेम है, बस आपने देख लेना है इसका सप्लायर कौन सा अच्छा है, किसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है। वैसे तो ये सारे 7 ईयर ओल्ड हैं। ठीक है, अच्छे ही होंगे, लेकिन आपने फिर भी इसको देख लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये कितने की सेल हो रही है। ये बंदा कोई प्राइवेट लेबल ही कर रहा होगा, इस पर आप अपना लोगो और अपना चीज़ लिखवा सकते हो। ठीक है, ताकि आप सेल कर सको। यहाँ पे देखो ये सेल हो रही है 22.95 की, मतलब कि इसको अच्छा खासा प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट पे, मतलब कि $10 से ऊपर इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपने बिल फर्ज करो 5 से 8 डॉलर की उठा ली शिपिंग समेत।
ठीक है। $8 की आपने ये प्रोडक्ट उठा ली, इस पर आपने अपना लोगो लगाया, अगर आप MPL कर रहे हो या PL कर रहे हो या आप अगर होलसेल के लिए कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भेज दोगे, ठीक है, यहाँ से करके, फिर आपने लोगो शोगो नहीं लगवाना होता। यहाँ से तरफ सोर्स की देखा, सेम प्रोडक्ट है, आपने भेज दी अमेजोन वेयर हाउस। तो यहाँ पे देखो, जब आपको यहाँ पे अगर 2 से 3 $4 की ये दे रहा है तो शिपिंग वगैरह डाल के सब कुछ कर करा के 6 या $7 की तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये अब आपको क्या कह रहे हैं, ये आप 500 पीसीस लेंगे मिनिमम ऑर्डर, ठीक है। इसका मिनिमम ऑर्डर कितना है, 200 है, इसका कितने 100 है। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है आपने कितनी क्वांटिटी मंगानी है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये $23 का सेल हो रहा है और यहाँ पे आपको $5 का मिल रहा है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आपको अली बाबा से मिल जाता है। बस आपने क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। किस तरह सोर्सिंग करनी है ये मैंने आपको गाइड कर दिया। कोई भी प्रोडक्ट है अमेजोन से उठाओ, ठीक है, उसकी तस्वीर कॉपी कर लो, उसको यहाँ पे अपलोड करो, ठीक है। अगर तस्वीर से नहीं मेरा तो उसका टाइटल लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको टाइटल लिख के भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। मैं एक मिनट, इसको ओपन करना पड़ेगा। चलो ये ओपन हुई भी है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका टाइटल देखो, जो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था टाइटल का, ठीक है। टाइटल कॉपी किया, इधर आया वेयर आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे आपने Ctrl+V करके इसको पेस्ट करके इंटर कर देना है, ठीक है। ये कह रहा है 50 करैक्टर से कम हो, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर लो, इसके टाइटल को आप सर्च करो, अभी भी नहीं हो रहा तो और थोड़ा कम कर लो, ठीक है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट बता देगा, ठीक है। बेस्ट वे तो मेरा यही है कि आप क्या करो, आप तस्वीर के ज़रिए करो, ठीक है, पिक्चर के ज़रिए। आप देखो मैंने वो टाइटल डाला यहाँ पे, तो मुझे इसने डिफरेंट प्रोडक्ट शो कर लिया। आपने प्रोडक्ट मैच करनी है उस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, इस प्रोडक्ट के साथ जो हमने ओपन की थी, जिसका हमने टाइटल कॉपी किया था, ठीक है। आपने ये देख लेना है कि एज इट इज़ यही वाली प्रोडक्ट हो, इसी तरह की हो, वो आपने मैच करनी है, ठीक है। ये सारा आपने देखना है, आपको मिल जाएगी। कुछ इस तरह की है लेकिन नहीं है ये ना, आपने, ठीक है, यहाँ पे खुद मैच कर लेनी है, या आपने टाइम खुद देना है। मैं अभी दूंगा तो फिर वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। मैं आपको यही चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से अच्छी नॉलेज आपको मैं दे दूँ। उसके बाद उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास, जब आपने सोर्सिंग कर ली, हर चीज़ कर ली, उसके बाद आपके पास आ जाता है लेबलिंग, ठीक है। मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह करना है, क्या क्या तरीक़ेकार है, किस तरह सोर्सिंग करनी है। उसके बाद आ जाता है लेबलिंग। एक होता है प्रोडक्ट लेबल, एक होता है बॉक्स लेबल। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, लेबलिंग। आपने प्रोडक्ट खरीद ली, अब अमेजोन पे किस तरह भेजोगे, उसका क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। आप एक बनाते हो शिपिंग टेम्पलेट, जो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए होता है प्रोडक्ट लेबल, जो आप अमेजोन से जनरेट करवाते हो, बॉक्स लेबल, ये भी दोनों चीज़ें आपको अमेजोन देता है, जो हमारे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है, हमारे बॉक्स की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये किस तरह शो करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप आओगे तो पहले हमारा आ जाता है प्रोडक्ट्स के लेबल, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स है ना, देखो इस पे एक लेबल लगा हुआ है, तो ये आपको बताएगा, ये आइडेंटिटी अमेजोन को बताएगा, जिसको हम कहते हैं FNSKU लेबल, ठीक है, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। इससे अमेजोन को पता चल जाता है ये वाला सेलर, इस सेलर ने भेजी है, इस स्टोर का है, इसके पास इतनी क्वांटिटीज है, ठीक है। हम हर प्रोडक्ट पे इस तरह के लेबल्स लगा देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लेबल्स। ये जो है ना बारकोड, इसको लेबल्स बोलते हैं हम। ये सारे लेबल्स हैं, ये अमेजोन आपको जनरेट करके देता है, किसी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉक्स लेबल। फिर हम उसको बॉक्स लेबल लगाते हैं, जिसपे हमारे सारे स्टोर का नेम, हमारा एड्रेस, A to Z हमारी डिटेल्स होती है, जिससे अमेजोन आइडेंटिफाई कर सकता है कि यार ये इस स्टोर से आई है। अब देखो लाखों करोड़ों लोग अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी ना, जिसकी वजह से अमेजोन पहचान सकेगा। वो जस्ट इस पर मशीन फेरेगा, स्कैन करेगा, अमेजोन को पता चल जाएगा ये इस स्टोर से आया है, इतनी क्वांटिटी है इसके पास, इसके अंदर ये प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी आपको बॉक्स लेबल नजर आ जाएंगे, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछ लेना यार बॉक्स लेबल क्या होते हैं, तो आप कल को आप परेशान नहीं होंगे, आपको पता होगा कि यार आपको मैं बता चुका हूं, सलमान भाई आपको सारा गाइड कर चुके हैं, ठीक है। ये बॉक्स लेबल है। जितने बॉक्स होंगे, अगर 5 बॉक्स होंगे, 10 बॉक्स होंगे, हर बॉक्स का अलग अलग लेबल्स होगा, ठीक है। बॉक्स लेबल अलग होंगे। अगर आपकी 100 प्रोडक्ट्स है ना, तो आप अमेजोन आपको 100 प्रोडक्ट्स के अलग अलग लेबल्स देगा इसके, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
उसके बाद आपने लेबलिंग भी कर ली, हर चीज़ कर लिया। आपने क्या किया, पहले अपनी विनिंग प्रोडक्ट ढूंढी, कौन कौन सी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। उसके बाद आपने देखा यार हमने लिस्टिंग किस तरह करनी है। उसके बाद आप देख रहे हैं सोर्सिंग हमने किस तरह करनी है, सोर्सिंग का भी आपको पता चल गया। उसके बाद लेबलिंग का पता चल गया। अब पता चल गया कि यार अगर मैं उससे मंगवा रहा हूँ चाइना से, FBA से, तो मैं किस तरह करूँगा। ठीक है, फ्रिज फॉरवर्डर कौन होते हैं, एक होते हैं बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय सी। ये वो लोग होते हैं जो आपकी इन्वेंट्री को उठाते हैं सप्लायर से और आपके यूएस में ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके बताए हुए एड्रेस से। इवन के वो आप अमेजोन का दोगे या अपना 3PS सर्विस दोगे लेबलिंग करवाने के लिए। ठीक है, कभी कभार जो सप्लायर है खुद लेबलिंग कर देता है, अगर कभी वो नहीं करा तो आप उसके लिए 3PS सर्विस को चूज़ करते हो। ठीक है, आप अब क्या करोगे, ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसका भी मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, बाय एयर आपको बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, बाय ट्रेन भी आपको सही नहीं पड़ता। आप जब भी उससे मंगाओगे ना अली बाबा से, तो आपने बाय सी करके मंगाना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये आप किस तरह आपको पता चलेगा और इसका आपको रेट किस तरह मिलेंगे। आप अली बाबा पे गए, आपने ये चीज़ चाइना टू USA। ठीक है, मैं आपने जहाँ पे भी करना है, अगर चाइना टू इंडिया करना है, चाइना टू जर्मनी, UAE, कासा, जो सी मार्केट में करोगे आप वो सेलेक्ट कर लोगे। अभी मैं आपको USA का बता रहा हूँ, तो मैं करूँगा चाइना टू USA। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे ये बता देगा कि कौन कौन से फ्रेश फॉरवर्डर इधर काम कर रहे हैं और उसके क्या क्या रेट्स हैं, हम उससे बात करेंगे। देखो मैंने आपको पहले बताया, एक होता है बाय एयर। बाय एयर मतलब कि जहाज़ के थ्रू, ठीक है, एयर प्लेन के थ्रू आपको भेजेंगे। एक होता है बाय सी। बाय सी कौन सा होता है, जो आपको कश्ती के थ्रू बेचते हैं। ठीक है, अब देखो इसका 0.8 है, इसका 0.08 है। ठीक है, इसका भी सेम है, इसका $1 है, इसका 0.80 है। ठीक है, इस तरह आपने देख लेना होता है। एक ये देखो जहाज़ है, बाहर ये ट्रेन के थ्रू है, आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। बेटर यही है कि आप कोशिश करो कि बाय सी भेजो। टाइम ज़रूर लगता है लेकिन आपके जो चार्जेस है ना वो बहुत कम हो जाते हैं, 50% से भी नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनसे बात करोगे कि भाई मैंने सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदी है, वो इवन के 100 प्रोडक्ट हो, 200 हो, 300, ये आप वो खुद जाके वहाँ से उठाएंगे और आपके अमेज़ोन के वेयर हाउस या 3PS सर्विस को भेज देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत ही डिटेल में बताया है कि आप अमेज़ोन पे वर्किंग किस तरह करते हो, क्या क्या तरीक़ेकार है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। किसी किस्म का कोई हाइड नहीं रखा हुआ कि आपको समझ ना आए। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख लेना, ये जेम्स वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं जो मैं आपको बता रहा था। इसके लिए मैं इंशाल्लाह एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा कि वेरीफाई सप्लायर क्या होता है, ट्रेड इंश्योरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ट्रेड इंश्योरेंस में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो अली बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है हमारे पैसे की। ठीक है, फिर हमें टेंशन नहीं होती, जब तक हमें प्रोडक्ट मिल जाता है फिर अली बाबा उसको रिलीज़ करता है उसके प्राइस को, पैसों को। ठीक है, इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दें। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अच्छे कमेंट भी कर दिया करें कि आपको समझ आ रही है। उसके बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है मेरे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे।